चाहे वैराग्य के पथ पर हैं, असीमित रहो, सीमा निश्चित मत करो। ये मैंने आकाश से सीखा। आकाश की कोई सीमा नहीं है। समुद्र की सीमा हो सकती है, पहाड़ों की सीमा हो सकती है, नदी की सीमा हो सकती है। दो लोगों की सीमा नहीं है, एक तो आकाश, दूसरा बताओ मन। इसकी भी कोई सीमा नहीं है। एक तो आकाश असीमित होता है और एक इंसान का मन असीमित होता है, इसकी भी कोई सीमा नहीं। आजकल के लड़का लड़की 10-10 लोगों से संबंध रखते हैं। बेचारे वो ऐसा सोचते हैं कि ये निराश्रित हैं, हम आश्रय नहीं देंगे तो कहां जाएंगे, बेचारे भटकेंगे। ये मन कैसा है हमारा? कितने लोगों को बैठा लो इसमें, कितने भी लोगों को बैठा लो, कितनी भी सामग्री बैठा लो, कितनी भी दुनिया बैठा लो। अरे महाराज, पृथ्वी कम पड़ जाएगी आपकी, पूरी पृथ्वी पर कम्मा खरियाओ, पूरी पृथ्वी को भी मन में बैठा लो, तब भी मन कहेगा अभी भी खाली हूं मैं और कुछ। अब अमेरिका में लोग बाग जाते हैं, स्पेस उसमें बैठ करके जाते हैं, ऐसा मैंने सुना, 15-20 मिनट के लिए जाते हैं, फिर लौट के वो वापस आ जाते हैं। लोग वहां तक भी घूमे आए, उनसे पूछ लो अब मन भर गया तुम्हारा, अब तो कुछ नहीं चाहिए? नहीं, अभी तो मन में बहुत जगह है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हो सकता है कि करोड़ों खरबों वर्षों बाद शायद आकाश की भी एक सीमा मिल जाएगी, लेकिन मन की सीमा तब भी नहीं मिलेगी। मन असीमित है। पर मन किस चीज में असीमित है? यही मन सीमित भी हो जाता है कभी कभी। कब होता है सीमित? जब नाम जप करने बैठना हो। कितने नाम करने हैं? बोले 16 माला करो। 15 में ही मन कहता बस अब जगह नहीं बची, कर दो पूरी, अब तो भर गया मैं पूरा, अब और कितनी करोगे? 16 माला होते ही किसी के मन में आता ही नहीं कि 17 भी करनी है। मन कहता जगह ही नहीं है, अब कहां करोगे? मतलब जिस मार्ग से व्यक्ति की बुद्धि को सुधरना हो, जिस मार्ग पर व्यक्ति का सुधराव होना हो, वहां पर मन सीमित हो जाता है। और जिस मार्ग से व्यक्ति को महापापी बिगड़ैल बन जाना हो, यह मन अपनी असीमितताएं खोल देता है, आकाश की तरह हो जाता है। बंधुओं, ये ज्ञान मार्ग क्या करता है? ये ज्ञान मार्ग संसार के विषयों में तो मन को सीमित बना देता है और ठाकुर जी के भजन और ज्ञान में असीमित कर देता है। हमेशा यही लगेगा अभी तो कुछ पाया नहीं, अभी तो कुछ मिला नहीं, अभी तो कुछ किया नहीं। मैंने आकाश से सीखा कि मन ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई सीमा नहीं, पर वो असीमितता कहां हो ये गुरु बताएंगे। क्योंकि आज तो हमारी स्थिति ऐसी है कि हम संसार के विषयों में असीमित रहते हैं, पर गुरु कृपा करके ठाकुर जी के भजन में असीमित बनाते हैं। मैंने आकाश से असीमितता का लक्षण सीखा है। असीमित। अब मैंने अगला गुरु गिनते जाओ, कितने हो गए? 3 हो गए। इन सब गुरुओं से आप क्या सीख रहे हो वो भी आप लिखते जाओ कहीं ना कहीं, उसमें वो भी अनुभव करते जाओ। आप भी सोचिएगा आकाश में और क्या सीख रहे हैं हम, आकाश से और हमें क्या मिल रहा है, वायु से हमने और क्या सीखा, पृथ्वी से हमने और क्या सीखा। ये सब आप भी अनुभव करते रहिए। और क्या ऐसा है इनमें जो हमें सिखाता है? भगवान उद्धव को सुना रहे हैं और दत्तात्रेय यदु महाराज को सुना रहे हैं। मैंने अगला गुरु किसको बनाया? बोले मेरे चौथे गुरु का नाम है जल। क्या? जल। जल का लक्षण क्या है? जल का सबसे पहला लक्षण पवित्रता। जल पवित्र होता है। जल का, अच्छा देखो, कितना भी मैला जल क्यों ना हो, उसको रख दो थोड़ी देर रखने के बाद मैल नीचे आ जाएगा, जल अपनी पवित्रता को धारण कर ले। आप कहोगे महाराज जी नहीं, हमने तो खूब कीचड़ मिला दी, बैठ ही नहीं रही। अब जल खत्म हो गया, कीचड़ ज्यादा है, लेकिन जल अपने अस्तित्व में होगा तो कीचड़ को नीचे कर देगा, गंदगी को नीचे कर देगा। उसका स्वभाव है, वो अपवित्र रह ही नहीं सकता, वो सदा पवित्र रहता है।
जल का स्वभाव है पवित्रता। चाहे कितने भी विषय जीवन में आ जाएं, आप कहते हैं बस थोड़ी देर का ध्यान करने दीजिए, उस विषय का त्याग तो मैं करता हूं। ये जल से मैंने सीखा कि वो अपने पवित्रता के लक्षण का त्याग नहीं करता। जल का दूसरा लक्षण मैंने क्या देखा, उसको कितना भी गर्म कर दो, कितना भी भयंकर गर्म कर दो, जैसे ही गर्म ताप से उसको दूर करोगे अपने आप ठंडा हो जाएगा। अच्छा, जल से मैंने क्या सीखा, गर्म करना पड़ता है, ठंडा करना नहीं पड़ता, ठंडा अपने आप हो जाता है। मतलब किसी के क्रोध से, किसी के युद्ध से, किसी के लड़ने से, किसी की बातों से सामने वाले को गर्म कर दिया जाता है। पर हम लोग ऐसे हैं कि ठंडा भी हमको कोई आगे करे तो ही होते हैं। कोई आकर के मनावे, फुसलावे, हाथ पांव जोड़े, क्षमा मांगे, चरण वरण पकड़े, थोड़ी बलैया वलैया ले ले, थोड़े मन वांछित की इच्छा पूरी कर दे, तब हम ठंडे होते हैं। पर मैंने जल से क्या सीखा कि जल शीतल होता है, उसका स्वभाव शीतल है। उष्णता जल का स्वभाव नहीं है। गंगा जी में यहां उंगली डाल करके देखना, कल उंगली काय को डालो, सिर डाल के देखो, ऐसे जाना घाट पे, गंगा जी की लहर जा रही होगी, उसमें जरा सा मुंह बोर के देखना अपना, थोड़ी देर के लिए वैकुंठ के दर्शन होंगे आपको। कितनी देर तक तो यही नहीं पता चलेगा नाक यहां आ गई है कि आंख नीचे चली गई है, इतनी शीतलता है। लेकिन इसी शीतलता का अनुभव आप ऋषिकेश में भी करोगे, हरिद्वार में भी करोगे, और आगे चलते चले जाओ, कानपुर पहुंच जाइएगा, काशी पहुंच जाइएगा, और आगे प्रयागराज पहुंच जाइएगा, और आगे चलते चले जाइए, गंगा सागर में भी जाकर के आप अनुभव कर सकते हैं कि जल शीतल ही है। मतलब हम आपको एक टास्क दे रहे हैं, चलो आज, अभी कितने बज रहे हैं, 6:01 हो रहा है, कल शाम 6:01 तक ऐसे ही रहना है आपको। गुस्सा में मुंह बनाए रखो, क्रोध में ही रहो, किसी से सीधे मुंह बात मत करो, और बस गुस्से में ही रहो, चिल्लाते रहो, फटकारते रहो, इसी भाव में रहो। संभव है? नहीं, असंभव है, वह असंभवता है। लेकिन आपसे कह दिया जाए कल 6:02 तक प्रसन्न मुद्रा में रहो, मंद मंद मुस्काते रहो, यह संभव है। इसका मतलब क्या है, जो जल का स्वभाव है वही हमारे चित्त का स्वभाव है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, एक स्थिति, एक रास्ता है। ये मैंने जल से सीखा। पधारे महाराज। पवित्र, शीतल, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण श्री सर्वेश्वर कुंज आश्रम वृंदावन से महाराज जी पधारे हैं। आपकी भी कथा बद्रिकाश्रम में चल रही है। बहुत बहुत आपका अभिनंदन। तो
जल से हमने क्या सीखा? श्री दत्तात्रेय भगवान कहते हैं जल का पहला स्वरूप है पवित्रता, वो पवित्र रहता है। और जल का एक स्वरूप और है, स्वयं भी पवित्र रहता है, और जिस स्थान पर उसका प्रयास किया जाए, प्रोक्षण किया जाए, उस स्थान को भी पवित्र कर देता है। तो जल का स्वरूप क्या है? पवित्र। एक तो होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं संसार में, खुद तो पवित्र बन जाते हैं, पर उनके प्रभाव से, उनके स्वभाव से, उनकी वाणी से, उनके दर्शन से कोई पवित्र नहीं होता। जल की पवित्रता लानी है चित्त में, मतलब स्वयं भी पवित्र रहिए और जिससे मिलिए उसको भी पवित्र कर दीजिए। ऐसी पवित्रता लाओ। दूसरी बात, जल का दूसरा स्वभाव है शीतलता। उष्ण करने के लिए, उसको गर्म करने के लिए साधन लेना पड़ता है, पर जल का वास्तविक स्वभाव शीतल ही रहता है। ठीक वैसे ही हम कैसे रहें? शीतल ही रहें, सदा ठंडे रहो, कोई बिल्कुल किसी भी प्रकार से उष्णता लाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, कई बार जैसे माताओं को बच्चों को सुधारने के लिए गुस्सा करना पड़ता है, बड़े दफ्तर में काम करते हैं तो अपने नीचे के लोगों को संभालने के लिए थोड़ा क्रोध करना पड़ता है, गुरुजनों को, शिष्यों को संभालने के लिए क्रोध करना पड़ता है, परंतु किसी की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए क्रोध करना पड़े तो वो क्रोध गलत नहीं। लेकिन क्रोध आया, एक दिन बीत गो, 4 दिन बीत गए, 5 दिन है गए, महीना है गए, क्रोध जा ही नहीं रहा है। यह स्वरूप नहीं होना चाहिए। हम जल हैं, हमारा स्वभाव शीतल रहे। जल का तीसरा स्वरूप क्या होता है? अत्यंत मैले कुचैले व्यक्ति के भी मैल को दूर कर देता है। मतलब अत्यंत ऐसा व्यक्ति जिसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, वो भी जब जल के सानिध्य में आ जाता है तो जल उसको भी स्वीकार करता है और स्वीकार करके उसको भी पवित्र और शुद्ध बनाता है। सब जगह भटक लिए, सबने दरवाजे बंद कर दिए। एक कथा आती बड़ी सुंदर, ऊपर से ठंडक पड़े, कुकड़ी मार दें, लेकिन महाराज अपने स्वभाव में ही रहना। सॉल लपेट लो, एक दूसरे की सॉल खींच लो, लेकिन अपनी स्थिति का त्याग मत करो। तो जिस धोबी ने सीता जी पर प्रश्न चिन्ह उठाया, जब भगवान स्वधाम जाने लगे अपनी लीला पूरी करके, तो कहते हैं अयोध्या में जितने लोग थे सबके लिए विमान आया, पर उस व्यक्ति के लिए नहीं आया जिसने हमारी आचार्या पराम्बा जगदम्बा किशोरी जी पर प्रश्न उठाया। सबके लिए विमान आया, सब अपने अपने विमानों पर बैठ करके जाने लगे। तब राम जी ने अंत में कहा, पुष्पक विमान में राम जी और पूरा राम दरबार बैठा। राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान एक काम करो। बोले क्या? जाओ देख करके बताओ कोई रह तो नहीं गया अयोध्या में। सबका विमान आ गया, सब बैठ गए ना। हनुमान जी महाराज व्यवस्था देखने गए, कोई रह तो नहीं गया, सब बैठ गए साकेत जाने के लिए। तभी हनुमान जी ने देखा कि सरजू जी के तट पर वो धोबी रो रहा है। हनुमान जी बोले, तुम क्यों रो रहे हो और तुम विमान में क्यों नहीं बैठे? बोले मेरे लिए विमान आया नहीं। अरे तो तुम्हारे लिए आया, किसी और के में बैठ जाओ। बोले मुझे कोई विमान बैठा नहीं रहा, और मैं किसी में बैठ भी जाता हूं तो वो विमान उड़ता नहीं है। विमान ही कहने लगता है कि ये अनधिकारी है, इसको उतारो पहले। हनुमान जी लेकर के उसको गए और ले जाकर के राम जी के सामने प्रस्तुत कर जाओ, क्योंकि पुष्पक तो हमारी इच्छा से उड़ेगा, बैठो। राम जी ने उसको बैठा लिया। ये जल का स्वभाव, जिसको कोई स्वीकार ना करे उसको स्वीकार करना, ये जल का स्वभाव है। और केवल स्वीकार नहीं करना, उसको पवित्र बनाना, उसके मैल को दूर करना, ये जल का स्वभाव है। राम जी ने उसको अपने विमान में बैठाया। जैसे विमान उड़कर के सारे विमान वैकुंठ में साकेत धाम में प्रवेश करते जा रहे थे, अंत में जैसे ही पुष्पक विमान ने प्रवेश किया,
वैकुंठ ने अपने द्वार बंद कर लिए। बोले नाथ, आपके विमान में छुप करके एक अनधिकारी बैठा है, पहले इसको निकालो। राम जी बोले तुम जानते हो हम कौन है? हम साकेत पति हैं, हम वैकुंठ पति हैं। हमारी इच्छा से साकेत का निर्माण हुआ है, हमारी इच्छा से सारा भूमंडल चलता है, हमारी इच्छा है कि हम उसको लेके जाएंगे, तुम कैसे द्वार बंद कर सकते हो? बोले महाराज क्षमा करें, पर साकेत के जो नियम हैं उन नियमों में आचार्य अवहेलना करने वाले को यह कभी नहीं प्राप्त हो सकता साकेत। और इसमें अगर स्वामी भी चाहेंगे तो भी साकेत उसको स्वीकार नहीं करेगा जो आचार्य अवहेलना करके आया है। आप इसको उतार दीजिए। तो वो दो भी रोने लगा। बोले राम जी आप मुझे उतारी दो। बोले सुनो, तुम एक काम करो, तुम साकेत में तो नहीं जा पाओगे। देखो तुमने गलती, अपराध तो तुमने किया है, सीता जी पर प्रश्न चिन्ह उठाया तुमने, गलती तो है तुम्हारी। बोले जी तुम एक काम करो, हम इंद्र से बात करते हैं, तुम स्वर्ग में रह लो, स्वर्ग तो अच्छा है। ठीक है। भगवान ने इंद्र को बोला, इंद्र इसको लेकर के जाओ। इंद्र ने अपना मुकुट उतार करके राम जी के चरणों में धर दिया। बोले अभी इस्तीफा देता हूं, इसको नहीं लेके जाऊंगा। आचार्य अवहेलना करने वाले को अगर स्वर्ग ले जाना पड़ेगा तो मैं अपने आचार्य, अपनी इंद्र पदवी से इस्तीफा दे दूंगा। बोले भाई मैं कह रहा हूं, मेरी आज्ञा नहीं मानो, आप चाहे जो कहिए सब करेंगे हम, पर हमारी सिया जी पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाला, लक्ष्मी जी पर उंगली उठाने वाला, इसको स्वर्ग में स्थान दूंगा मैं। वो आदमी बोला मुझे छोड़ दीजिए राम जी, अब क्या? नहीं रुको, हम रुको, कोई बात, हम शिव जी से बात करते हैं, भूत प्रेत हैं वहां पे, वहां तो रह लोगे। हम शंकर जी से कह देंगे तुमको बढ़िया व्यवस्था दे देंगे, शिवलोक चले जा। शिव जी बोले मेरा त्रिशूल तैयार है, भेजो इसको, खंड खंड कर दूंगा इसके, लेकिन इसको शिवलोक में नहीं रहने दूंगा। अंत में भैंसा पर बैठे हुए यमराज दिखे राम जी को, तो व्यक्ति रोने लगा। बोले अब तो यही लोक बचा है, यमलोक। हे नाथ कोई बात नहीं, मैं यमलोक ही चला जाऊंगा। नहीं कोई बात, तुम यमलोक चले जाओ, पर यम यातना तुमको नहीं भोगनी पड़ेंगी, वहां रहने का स्थान तो मिल ही जाएगा तुमको। हम बोल देते हैं यमराज जी से, यमराज जी। बोले जी इसको तेल में मत पकाना, इसके साथ में उल्टे सीधे काम जो तुम्हारे नरक में होते हैं वो सब इसके साथ मत करना। यमराज जी बोले भगवान आप चाहें जो आज्ञा कर दीजिए, मैं पापियों को ले जा सकता हूं, मैं अपराधियों को ले जा सकता हूं, पर आचार्य अवहेलना करने वाले के लिए तो शब्द ही नहीं है। ये पापी भी नहीं है, ये दुष्ट भी नहीं है, ये राक्षस भी नहीं है, ये उनसे भी गया गुजरा है। सोच लीजिए जब प्रेत लोक में इसको स्थान नहीं मिल रहा तो फिर यमलोक में कैसे मिल जाएगा? मैं इसको नहीं ले जा सकता। सोचिए, आचार्य अवहेलना करने वाले के लिए साकेत लोक से लेकर के यमलोक तक के द्वार बंद हो गए। अरे प्रेत योनि में भी स्थान नहीं मिल रहा है, मतलब प्रेत भी उससे पवित्र हैं जो आचार्यों की अवहेलना करता है। अब वो रोने लगा, मैं कहां जाऊं? राम जी को उस पर इतनी दया आ गई। राम जी बोले रुक। बोले क्या? मैं दूसरा साकेत धाम बनाता हूं, उसमें मैं और तू दोनों रहेंगे। और राम जी ने अपनी भृगुटी टेढ़ी की, एक और साकेत धाम बना दिया। और जैसे ही उसमें ले जा करके रहने लगे, सब देवी देवता प्रकट हो गए। बोले नाथ ऐसा नहीं, तुम लोग जाओ, चलो यमराज जी तुम यमलोक ही संभालो, शिवलोक ही संभालो, तुम इंद्रलोक ही संभालो, और साकेत रह तू प्रसन्न, मैं नहीं रहूंगा आप तेरे पास। अरे मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हो? राम जी को क्रोध आ गया। मैं कह रहा हूं इसको स्वीकार करो, तो क्यों नहीं कर रहे हो? बोले भगवान आप जिद कर रहे हो कि स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, आपने एक बार भी ये क्यों नहीं पूछा कि ऐसा ये क्या करे जिससे इसका पाप नष्ट हो? संसार में हर पाप को दूर करने का एक समाधान है। बोले बताओ क्या करे ये? बोले अगर आचार्य हमारी सीता जी अगर इसको क्षमा कर देंगे तो इसका अपराध मुक्त हो जाएगा, हम इसको स्वीकार कर लेंगे। तब सिया जी को बुलाया, वो तो राम जी से भी ज्यादा करुणामयी है। सीता जी ने उसको बालक मान के सिर पर हाथ फेरा, हृदय से लगाया और कहा ये तो मेरा वत्स है, मैं इसे क्षमा करती हूं। जैसी क्षमा किया अब तो होड़ लगी,
इंद्र कह रहे मैं लेके जाऊंगा, यमराज कह रहे नहीं नहीं मेरे पास आएगा, मैंने कह दी तेल में नहीं पकाऊंगा तुझे। शिव जी बोले बेटा भूत प्रेत तेरी रखवाली करेंगे, चल तू शिव लोग चल दे। साकेत बोले ये तो यहां रहेंगे। अब सब उनको मांगने लगे। इससे दो बातें प्रकट हुई। पहली बात कि राम जी कितने शीतल स्वभाव के हैं। जल का स्वभाव क्या है, जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको जल स्वीकार करके पवित्र कर देता है। ठाकुर जी बंधुओं, मंदिर में जाने से पहले एक बार अपने आप से पूछिए, क्या हमने ऐसे कर्म किए हैं कि हम बद्रीनाथ भगवान को इस शरीर से देखें? क्या हमने अपने जीवन में बहुत पवित्रता का ध्यान रखा है जो हमको गर्भगृह के बाहर बैठा करके हमसे पूजा कराई जाए? हम उस लायक भी नहीं है कि हम बद्रीनाथ भगवान के सामने खड़े हो सकें, लेकिन फिर भी हम खड़े होते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे अवगुण नहीं देखते, उनका स्वभाव जल के जैसा है। सूरदास जी कहते हैं हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हे हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम। हम आपको सूत्र बता रहे हैं सर्दी से बचने का। एक तो ताली बजाओ, दूसरा ऊंचे स्वर में गाओ। महाराज बिल्कुल नए को उजाड़ो नहीं लगेगा, हमें पता है बहुत सर्दी है, लेकिन आप लोग भाव से गाओ। हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हे हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो। समदर्शी हरि नाम तिहारो, समदर्शी चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो। हाँ हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे। बोल भद्र विशाल भगवान की जय। एक नदिया एक नाल कहावत, एक नदिया एक नाल कहावत, एक नदिया एक नाल कहावत, एक नदिया एक
पवित्र, और एक नाला है जिस नाले में पूरे नगर की गंदगी जा रही है। लेकिन जब मिल के दो एक वरण भय, जब मिल के दो एक वरण भय, तब सुरसरी नाम परो, ओ सुरसरी गंगा नाम भयो, ओ गंगा नाम भयो। हे हरि जी मोरे अवगुण चित न धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित न धरो, हे हरि जी मोरे अवगुण चित न धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित न धरो। जब नाली नदी में मिल जाती है उसके बाद भी वो नाला नहीं कहलाता है, वो गंगा ही कहलाती है, सुरसरी कहलाती है। हे नाथ, हम तो नाली के समान हैं और आप परम पवित्र, जिनके चरणों से गंगा प्रकट होती है, आप तो वो हैं। हम आपके सन्मुख आते हैं, उसके बाद भी हम मैले क्यों कहलाए जा रहे हैं? आपके दर्शन हो जाने के बाद, आप में मिल जाने के बाद तो हम भी पवित्र हो जाने चाहिए। नाथ, मेरे अवगुण मत देखिए प्रभु। ये ठाकुर जी तो अवगुण देखते ही नहीं है। ठाकुर जी अवगुण देखते तो बद्रीनाथ आने की क्षमता हमारी नहीं है। ठाकुर जी अवगुण नहीं देखते, पर हमारा तो काम है प्रार्थना करना। सूरदास जी कह रहे हैं, एक माया एक ब्रह्म कहावत, एक माया एक ब्रह्म कहावत, ओ एक माया एक ब्रह्म कहावत, एक माया एक ब्रह्म कहावत। हे सूर श्याम झगरो, ओ सूर श्याम झगरो, हे अब की बेर मोहे पार उतारो, 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 नहीं पन जात तरो, हरि जी मोरे अवगुण चित न धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित न धरो, हे हरि जी मोरे अवगुण चित न धरो, हरि जी मोरे अवगुण समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो, हरि जी
कि वो अयोग्यों को भी स्वीकार करके उनके मैल को दूर करता है। अच्छा, ठाकुर जी को यह बात बतानी आवश्यकता नहीं है कि आप हमारे अवगुणों को स्वीकार कर लो नाथ, हमें सीखने की आवश्यकता है। देखो बंधुओं, एक बात बोलें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई भी इंसान संसार में बुरा नहीं होता। जैसे हरा और नीला रंग बुरे नहीं होते, पर दोनों एक साथ अच्छे नहीं लगते। ऐसे ही कोई व्यक्ति हरा है, कोई व्यक्ति नीला है। अब उन दोनों को आप संग बैठा दोगे तो दोनों में बनेगी नहीं। हरे को लगेगा नीला खराब है, नीले को लगेगा हरा खराब है, पर वास्तविकता यह है कि दोनों ही अच्छे हैं, पर दोनों का सामंजस्य अच्छा नहीं है। संसार में बुरा कोई नहीं है, बस वो व्यक्ति कब किस स्थान पर है उससे उसकी योग्यता प्रकट होती है। तो जल को मैंने अपना गुरु बनाया। जल के 3 लक्षण क्या क्या हैं? पहला लक्षण पवित्रता, जल का दूसरा लक्षण शीतलता, जल का तीसरा लक्षण अयोग्य को स्वीकार करके उसके मैल को दूर करना। और जल का एक लक्षण और होता है, व्यक्ति अन्न के बिना रह सकता है पर जल के बिना नहीं रह सकता। आप सही बता रहे हैं, 10 दिन अन्न मत खाओ, पानी पानी पीते रहो, मृत्यु नहीं होगी। लेकिन जल का परित्याग कर दिया तो मृत्यु निश्चित है। कहने का अभिप्राय, अपनी योग्यता इतनी व्यवस्थित कर लीजिए कि आपका ज्ञान, आपका भाव, आपकी भक्ति सामने वाले को ऐसे प्रिय लगने लगे जैसे किसी के प्राण। आप नहीं तो प्राण निकलने की स्थिति हो जाए। जल का स्वभाव, बंधुओं, कोई भटक रहा है तो ये भी तो उसके प्राण जा रहे हैं। ऐसे भटके हुए के भी प्राणों की उसको संभालना, वो भी तो प्राण रक्षा है। स्वामी विवेकानंद ने कितनों के प्राणों की रक्षा की केवल अपने वचनामृत से, अपनी कथा से। ये जल का स्वभाव है, वो प्राणों की रक्षा करता है। अपने गुण, अपने व्यवहार, अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने शब्दों से ऐसा प्रभाव डालिए कि कोई प्राण त्यागने की स्थिति में हो, आपकी वाणी से उसके प्राणों की रक्षा हो। कोई बिगड़ गया हो, व्यसनी हो गया हो, कुमार्गी हो गया हो, पर आपकी उपस्थिति से वो उन सब का त्याग कर दे, ये भी तो प्राणों की रक्षा है। ये मैंने जल से सीखा। जल का एक स्वरूप और है, जैसा भी पात्र दे दो जल वैसी आकृति बना लेता है। हम लोग कैसे हैं? हम जैसे हैं वैसा पात्र लाओ, हम जैसे हैं वैसी स्थिति बनाओ, हम जैसे हैं वैसा वातावरण करो। पर मैंने जल से क्या सीखा? वो किसी को बदलना नहीं देता। जैसा है रहो, मैं आपके जैसा हो जाता हूं। चलो यहां पे ये आकृति है, ऐसे बन जाती है। आकृति विशेष धारण करता है, ये मैंने जल से सीखा। तो मेरा गुरु कौन? कितनी चीज सीखी हमने जल से? कितनी? 4। चलो काउदनाथ बीच में पूछ और लूंगो, 2-3 दिन बाद बताओ पृथ्वी से क्या सीखा था। और जो नहीं बताएगा वाकू दंड होएगा कि सब श्रोतान को रसगुल्ला खिलाओ। चलो आज ढूंढ के लाओ भाई, कहां है बद्रीनाथ में रसगुल्ला। अभी तो दत्तात्रेय प्रसंग है, उसके बाद में अभी बहुत प्यारा भिक्षुक गीत आएगा भागवत में। ये वो कथाएं हैं जो हम कथाओं में कहते ही नहीं है। और हम क्या 90% कथा वक्ता नहीं सुनाते। एल गीत, उद्धव कृष्ण संवाद ही चल रहा है। और भिक्षुक गीत तो इतना प्यारा कि ठाकुर जी उद्धव को सुनाते सुनाते भावुक हो गए।
तो जल, जल के बाद मैंने अगला गुरु अपना किसको बनाया? अग्नि। ये कौन से गुरु हैं? कितने गुरु हो गए? ये 5वें गुरु हैं, अग्नि। अग्नि से मैंने क्या सीखा? पहला गुण ज्योति में, प्रकाश में। उपस्थित जहां हुए वहां फिर अज्ञान रूपी अंधकार है ही नहीं। जहां अग्नि उपस्थित हो जाती है वहां अंधकार नहीं रहता। मतलब मैंने अग्नि से क्या सीखा? मैं जहां जाऊं वहां कोई असमंजस में ना हो, वहां कोई विचलित ना हो, वहां कोई अंधकार में ना हो, वहां कोई अज्ञान में ना हो। मेरी उपस्थिति वहां के व्यक्तियों के चित्त से असमंजसता को दूर कर दे, अज्ञान को दूर कर दे, विकारों को दूर कर दे, अंधकार को दूर कर दे। ये मैंने अग्नि से सीखा। वो जहां प्रकट होती है प्रकाश कर देती है। अग्नि का दूसरा गुण क्या है? हम सब भटक गए हैं, हम सब खो गए हैं। जैसे शरीर माध्यम है भगवत प्राप्ति का, पर हमने शरीर को माध्यम बना लिया विषय प्राप्ति का। शरीर माध्यम है बद्रीनाथ भगवान की प्राप्ति का, पर हमने शरीर को माध्यम बना लिया। बताओ, नेक से तले हुए समोसा की प्राप्ति का। समोसा खाना है इस शरीर से। एक जड़त्व स्विट्जरलैंड देखने के लिए शरीर को माध्यम बना लिया। विषय वस्तु के भोग के लिए हमने शरीर को माध्यम बना लिया। इसका मूल माध्यम खो गया है। अग्नि क्या करती है? प्रकाश करके खोई हुई वस्तु को प्रकट कर देती है। रात में लाइट चली जाए, फोन खो गया, नहीं मिल रहा, मोमबत्ती जलाओ, देख लो टॉर्च जला करके, मिल जाती है। खोई हुई वस्तुओं को प्रकट कर देती है। मतलब आपका ज्ञान कैसा हो कि जो व्यक्ति वास्तविकता को भूल चुका हो, वास्तविकता से खो गया हो, वो वास्तविकता से अवगत हो जाए, ऐसा ज्ञान। ये मैंने अग्नि से सीखा। अग्नि प्रकट कर देती है खोई हुई वस्तु को भी। अग्नि का तीसरा स्वरूप मैंने क्या सीखा? तेजोमय होती है। दूर से देख लो, दर्शन कर लो, प्रणाम कर लो, दंडवत कर लो, समीप आने का प्रयास मत करना। क्यों? क्योंकि अग्नि का स्वभाव है, वो जलाती नहीं है, अपने जैसा रूप दूसरे को देती है। अग्नि जलाती नहीं। वो तो हम लोग कहते हैं जला है, तो वो जलाना ही, पर वास्तविकता में अग्नि क्या करती है? वो जैसी खुद है वैसी दूसरों को बना देती है। उसके समीप जाओगे तो आप भी अग्नि बन जाओगे। अग्नि से मैंने सीखा। और अग्नि का सबसे विशिष्ट गुण, कुछ भी दे दो, लकड़ी दे दो, लोहा दे दो, सोना दे दो, चांदी दे दो, हमें कुछ भी दे दो, तो हम वस्तु के अनुरूप अपना भाव बनाते हैं। आपने मुझे स्वर्ण दिया तो हम मंद मंद मुस्का के, अच्छा स्वर्ण दिया। आपने चांदी दी तो थोड़ी मुस्कान कम होगी। आपने नकली लॉकेट दे दिया तो मुस्कान ही नहीं होगी। मीराबाई जब विदा होकर के गई तो जैसे ही अपने ससुराल पहुंची तो द्वार पे इनकी ननद आ गई। तो ननद ने आकर के कहा, भाभी जी पहली बार घर में प्रवेश करोगी, नेक तो दो। तो मीराबाई बोली, क्या नेक दूं? बोले, भैया ने हाथ वाले नेक दिए, कड़ूला कंगन आप गले वाला दो। मीराबाई बोली, ऐसा दूंगी कि जीवन भर आपको याद रहेगा, सफल हो जाएगा आपका जीवन। बोले, क्या दोगी? मीराबाई ने तुरंत कंठी माला निकाल करके पहना दी। ननद बोली, ये तौहीन करने आई हैं आप मेरी? हैं? यहां पर रत्नों के आभूषण पहनते हैं, मणियां पहनते हैं, आप मेरे को लकड़ी पहना रही हो? मीराबाई कहती हैं, भाभी साहब जब प्राण निकल जाएंगे ना तो सारे स्वर्ण उतार लिए जाएंगे, इसको कोई नहीं उतारेगा, ये मृत्यु में भी संग रहेगी आपके, पहन के रखो। और वो सब तो जीवित अवस्था में शोभा बढ़ाती हैं, परंतु ये तो वैकुंठ में भी शोभा बढ़ाएगी। ये तुलसी है। अग्नि का सबसे बड़ा स्वरूप क्या है? उसको कुछ भी दे दो, वो एक रस रहती है। आप लकड़ी डाल दो,
आप लोहा डाल दो, आप सोना डाल दो, आप चांदी डाल दो, सबको अग्नि ही बना देगी। आप सोना डाल करके अग्नि से कहो, हे अग्नि देवी, अब मैंने सोना दिया, अब मुझे जलाना नहीं, हाँ नहीं, वो फिर भी जलाएगी। वो एक रस रहती है किसी स्थिति से। और इसका दूसरा रूप यह है, सब पचा लेती है, सबको अपने अंदर समाहित करने की स्थिति है अग्नि में। सुख से फूलती नहीं, सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल